सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। Hello दोस्तों, welcome back to another lecture of strategic management, and in this video we will be studying the difference between corporate planning and long range planning. Before starting this video we will be sharing a motivational quote with you, and that is, great things never come from comfort zones. Yes, great things never come from comfort zones. So with this great motivational quote, let's start our today's lecture. And if you are enjoying and understanding the content which I am teaching you, then do not forget to share it with your friends so that they can also take the advantage of the same. So let's begin in my way. Without wasting much time, let's begin. Corporate planning and long range planning. First we will discuss about planning, corporate planning. According to Institute of Cost Accountants of India, Cost and Management Accountants, sorry not India, of England, जो हमारा इंस्टीट्यूट है इंग्लैंड का, उसने कॉर्पोरेट प्लानिंग पे क्या डेफिनेशन दी है. कॉर्पोरेट प्लानिंग प्रेजेंट अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट to influence the medium and long-term future of the enterprise by defining company objective, by approaching those factors within the company and in the environment which will affect the achievement of these objectives, and by establishing comprehensive but flexible plans which will help ensure that the objectives are in fact achieved. इसको हम ब्रेक में पढ़ेंगे. ठीक है, कैसे? कॉर्पोरेट प्लानिंग रिप्रेजेंट्स अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ द एंटरप्राइज. कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस करता है किसको? मीडियम और लॉन्ग टर्म फ्यूचर. एंटरप्राइज का मीडियम और लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है, उसको इन्फ्लुएंस करने का एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट. कैसे? बाय डिफाइनिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के, उसको डिफाइन करके. बाय अप्रोचिंग दोज फैक्टर्स विद इन द कंपनी, उन फैक्टर्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए एंटरप्राइज को, वो फैक्टर्स को अप्रेज करना कंपनी के अंदर. एंड इन द एनवायरमेंट विच विल अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स, और वो एनवायरमेंट बताना जिसमें ये जो ऑब्जेक्टिव्स का अचीवमेंट जो अफेक्ट होगा. एंड बाय एस्टेब्लिशिंग कॉम्प्रिहेंसिव बट फ्लेक्सिबल प्लान्स विच विल हेल्प इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव्स आर इन फैक्ट अचीव. और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव और फ्लेक्सिबल प्लान्स लाना जो इंश्योर करेंगे ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं. ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन दी गई है ICMI इंग्लैंड के से. ठीक है, ये बेसिकली आप इसको ब्रेक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा. मैंने समझा भी दिया है. ठीक है, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है. याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो दैट्स ओके. इट इज़ कंसर्न, लेट्स कंटिन्यू. इट इज़ कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टेटिंग द कंपनी एज अ होल. ठीक है, कंपनी को एक पूरा कंपनी के हिसाब से इसमें डिटर्मिनेशन की जाती है ऑब्जेक्टिव्स की. इट डेवलप्स मीन्स टू अचीव कंपनीज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स. ये कंपनी के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको देखते हुए कॉर्पोरेट प्लानिंग की जाती है. द कॉर्पोरेट प्लान्स में रिलेट टू अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव फॉर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के लिए होते हैं. इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच कंसिडरिंग डिफरेंट फंक्शन, डिवीजन एंड यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच है. ठीक है, मतलब कि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. इंटीग्रेटेड कंसिडरिंग डिफरेंट फंक्शन, डिवीजन, यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि क्या है एक कॉर्पोरेट में क्या है अलग अलग डिवीजन है. ठीक है, सब एक दूसरे से लिंक्ड है, तो उसके हिसाब से कॉर्पोरेट प्लानिंग की जाती है. सच कॉर्पोरेट प्लान्स आर फ्रेम्ड एट द कॉर्पोरेट लेवल बाय द टॉप मैनेजमेंट. कॉर्पोरेट लेवल पे किए जाते हैं बाय टॉप मैनेजमेंट. कॉर्पोरेट प्लानिंग इज कंसर्न विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Corporate planning is concerned with the existing product in existing market as well as new product and new market. Corporate planning किससे concerned होती है? Existing product, existing market, that is market penetration, new product and new market, that is diversification. इन दोनों से रिलेशन होता है किसका? corporate planning का. ठीक है, तो corporate planning में बेसिकली क्या होता है? ऑब्जेक्टिव को पूरा कंपनी की साइड से देखा जाता है, सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है. पूरे कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को ध्यान दिया जाएगा. ठीक है, कौन करेगा? टॉप मैनेजमेंट करेगा. किस लेवल पे? कॉर्पोरेट लेवल पे करेगा. और किससे कंसर्न होता है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, और न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट. वेरी इजी, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉन्ग रेंज प्लानिंग. लॉन्ग रेंज प्लानिंग क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड फॉर्मलाइज प्रोसेस कंसर्न विद डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फ्यूचर ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज टुवर्ड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव फॉर पीरियड स्प्रेडिंग जनरली ओवर 5 और मोर ईयर्स. एक सिस्टमेटिक और फॉर्मलाइज प्रोसेस होता है. ठीक है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना फ्यूचर ऑपरेशंस को एंटरप्राइज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए. लेकिन इसका पीरियड जनरली कितना होता है? 5 या उससे ज़्यादा. ठीक है, जनरली 5 और मोर ईयर्स. इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द टॉप मैनेजमेंट टू it provides an opportunity to management to anticipate future problems and have got more flexibility in framing the long range plans. इस लॉन्ग रेंज प्लानिंग से क्या होता है? एक अपॉर्चुनिटी मिलती है मैनेजमेंट को कि वो फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सके, फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ठीक है, और लॉन्ग रेंज प्लान्स जो है वो उससे फ्रेम कर सकता है.
लॉन्ग रेंज प्लानिंग टेक्स केयर ऑफ ओनली द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। देखो लॉन्ग रेंज प्लानिंग में क्या है, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट को ही देख सकते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है आप फ्यूचर में उसमें एस्टिमेट कर सकते हैं। आप फ्यूचर का नए प्रोडक्ट के लिए एस्टिमेट नहीं कर सकते कि क्या होगा, इसलिए इसे टेक केयर करते हैं किसकी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। सो एक डिफरेंस आ जाता है कॉर्पोरेट और लॉन्ग रेंज में, और एक ईयर का डिफरेंस आ जाता है, राइट। नाउ कॉर्पोरेट प्लानिंग इज नॉट सिनोनिमस विद द लॉन्ग रेंज प्लानिंग, मतलब वो अलग है, सेम नहीं है। कॉर्पोरेट प्लानिंग इज कंसर्न विद बोथ शॉर्ट पीरियड एज वेल एज लॉन्ग पीरियड। कॉर्पोरेट प्लानिंग में दोनों आते हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। द टाइम स्पेंड डिपेंड्स ऑन हाउ फार अहेड अ कंपनी वांट्स टू फोरकास्ट, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस एंड डिपेंड्स ऑन द कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर इट। टाइम स्पेंड किस पे डिपेंड करता है कॉर्पोरेट प्लानिंग में, कि कंपनी को कितना आगे का फोरकास्ट करना है, वो कंपनी की इच्छा है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है, एंड डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर इट, और रिसोर्सेज की कमिटमेंट कितने क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था कॉर्पोरेट और लॉन्ग रेंज प्लानिंग का। एक बार क्विक रिव्यू लेंगे। कॉर्पोरेट प्लानिंग में क्या होता है, कॉर्पोरेट प्लानिंग में कंपनी को पूरा ट्रीट किया जाता है, ठीक है। कंपनी के हिसाब से देखा जाता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कंपनी के क्या है, ठीक है। कौन कॉर्पोरेट लेवल पे होता है, कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट करता है, ठीक है। सारी यूनिट जो हैं डिविजन्स वगैरह इंटीग्रेटेड होते हैं, उसी को देखते हुए ये किया जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों के लिए होता है। तो ये थे कुछ कॉर्पोरेट प्लानिंग के पॉइंट्स, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ रह ना गया हो। हाँ, एक पॉइंट और रह गया कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ डील करता ही है, और साथ में नए प्रोडक्ट और नए मार्केट के साथ भी डील करता है, ठीक है। लॉन्ग रेंज में क्या होता है, 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए फोरकास्ट की जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर प्रॉब्लम्स को लेके, लेकिन वो सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट को लेके ही फोरकास्ट कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट में ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है वो कितना टाइम के लिए कर सकते हैं, वो उनकी रिसोर्सेज एंड ऑल दैट पे डिपेंड करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग. It is a little important from examination point of view. This is it, and do like the video and share it with your friends. All the best.